आज की कहानी की स्टार्टिंग होती है इचिकावा नाम के हाई स्कूल से, जहाँ एक टीचर टेस्ट के बाद बच्चों को रिजल्ट बांट रहा था। इन्हीं बच्चों में आसुका नाम की एक लड़की भी होती है जो पढ़ाई में बहुत वीक होती है। लेकिन ये टेस्ट अब तक के टेस्ट में सबसे ज्यादा इजी था, लेकिन आसुका को इसमें भी 0 मिलता है। उसके बीए व्यासुदा ने उसे बहलाते हुए कहा कि 0 तो हमारा लकी नंबर है। इस पे उनके टीचर ने उसे खूब डांटा कि अगर उन्होंने पढ़ाई पर अभी भी ध्यान नहीं दिया तो वो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएंगी। अगले पीरियड में हिस्ट्री का टेस्ट था, जिस वजह से आसुका बहुत घबराई हुई थी। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने उसे मंदिर का नाम बताना था जिसमें कॉइन डालने से सारी विशेष पूरी हो जाती हैं। आसुका को उसका आंसर मालूम नहीं था और उसने वो कॉलम खाली छोड़ने की जगह तुक्का मार के कुछ भी लिख दिया। जैसे ही उसने आंसर लिखा तो विंडो से एक स्ट्रॉन्ग लाइट दिखाई दी। उसके बाद शहर को एक हिस्से में सडनली एक जंगल जैसा हिस्सा पैदा हो गया। नेक्स्ट डे जब आसुका और योशिदा स्कूल जा रहे थे तब उन्होंने वो जंगल वाला रास्ता दिखाई दिया। वो सोच में पड़ गए कि कल तक तो यहाँ कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने अंदर जाके देखने का फैसला किया। कुछ दूर तक चलने के बाद उन्हें एक मंदिर दिखाई देता है। वो दोनों उस मंदिर का नाम पढ़ नहीं पा रहे थे और आसुका भी बिना सोचे समझे एक कॉइन फेंक के विश मांगी कि मेरे हर टेस्ट में फुल मार्क्स आए, और वो दोनों वापस स्कूल आ जाते हैं। जब आसुका को लास्ट टेस्ट का रिजल्ट मिला तो उसमें 100 मार्क्स में 5 मार्क्स ही आए थे। वो सोचने लगी विश मांगने का कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उसका वर्ल्ड पॉलिटिक्स का टेस्ट हुआ। पहले क्वेश्चन में उसने जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताना था। आसुका को आइडिया नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, इसलिए उसने ऐसे ही अपने बीएफ योशिदा का नाम लिख दिया। इसके आगे भी उसे किसी क्वेश्चन को आंसर नहीं आता था, इसलिए वो सो जाती है। स्कूल के बाद आसुका और योशिदा दोनों आसुका के घर जाते हैं। वहाँ जाके देखा तो आसुका के पेरेंट्स में बहस चल रही थी। आसुका के फादर एक सेल्समैन थे जिनकी जॉब खतरे में चल रही थी, और उसकी मम्मी का किसी अदर पर्सन से अफेयर चल रहा था। आसुका ने योशिदा को कहा कि उन पे ध्यान मत दो और उन्हें इग्नोर करो, ये लोग ऐसे ही रहते हैं, और उसे अपने कमरे में ले आई। तब योशिदा ने देखा कि एक कमरे के बाहर खाली प्लेट्स और बॉल पड़े हुई थी। असल में आसुका का एक जुड़वा भाई भी था जिसका नाम किसुके था। वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, उसे हर टेस्ट में फुल मार्क्स मिलते थे। लेकिन एक दिन वो अपने हाई स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया। किसुको जैसा इंटेलिजेंट बच्चा इतना बड़ा सदमा सहन नहीं कर पाया, और तब से उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। वो किसी से बात नहीं करता था, वो सिर्फ अपने कंप्यूटर पर गेम खेलता रहता था। आसुका योशिदा को ये सब बताते हुए सैड हो गई। तभी योशिदा मार्केट से कुछ लाने के लिए चला गया जिससे कासुका का माइंड डाइवर्ट हो जाए। उधर टीचर उनका टेस्ट चेक कर रहा था। तभी वो रहस्यमयी मंदिर चमकने लगा और टीचर को दिखना बंद हो गया। कुछ देर बाद आसुका ने योशिदा को फोन करके पूछा तुम कहाँ रह गए, तो योशिदा ने कहा कि मैं आज बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। कॉल कट होने के बाद आसुका के पास उसके एक दोस्त का कॉल आता है। वो बताता है कि योशिदा बहुत बड़ी मुश्किल में है। तब ये खुलासा होता है कि योशिदा सच में जापान का प्राइम मिनिस्टर बन गया है। वो कई सारे इंटरव्यूज भी दे रहा था। अगले दिन जब आसुका स्कूल गई तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि योशिदा तो मार्केट गया था, वो अचानक प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गया। और फिर खबर गई कि सारे देशों के प्राइम मिनिस्टर भी गायब हो चुके हैं। तभी टीचर ने आके सबको कल के टेस्ट का रिजल्ट सुनाया। आसुका ने देखा कि उसने टेस्ट पेपर खाली छोड़ रहा था, फिर भी उसके फुल मार्क्स आए। तभी उसे समझ आता है कि कल उसने टेस्ट पेपर में प्राइम मिनिस्टर के नेम की जगह योशिदा का नाम लिखा था, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। और बाकी देशों के पीएम भी लापता हो गए क्योंकि उसने बाकी कॉलम खाली छोड़ दिए थे। आखिरकार उस मंदिर से मांगी हुई विशेष भी पूरी हो गई थी। अब उसे टेस्ट में पूरे नंबर देने के लिए उसके आंसर के अकॉर्डिंग दुनिया बदल दी जाएगी। अपनी गलती सही करने के लिए आसुका ही गूगल से देखकर टेस्ट में सभी आंसर सही आंसर कर देती है, और खुशकिस्मती से सब कुछ पहले ऐसा हो गया। योशिदा को पीएम की पोस्ट से हटा दिया गया और बाकी देशों को पीएम भी सही सलामत थे। बट मुसीबत अभी गई नहीं थी क्योंकि अब अगले टेस्ट की बारी थी। लेकिन आसुका घबराई हुई नहीं थी क्योंकि उसे लग रहा था कि मैथ टेस्ट में गलत लिखने से क्या ही बदल जाएगा। स्कूल खत्म होने के बाद योशिदा आसुका से मिलने आया और उसे बताया कि उसे पीएम की पोस्ट से हटा दिया गया है। तब आसुका ने उसे शांत किया और अपनी नई जिंदगी के बारे में बताया। मगर योशिदा को उस सब पे यकीन नहीं हुआ कि ये सब आसुका की वजह से हो रहा है, इसलिए उसने अपने एक खाली पेपर पर कुछ लिखने को कहा। वो कुछ लिख पाती उससे पहले ही शहर के बीचों बीच बिना टावर अपने आप ही बड़ी तेजी से हिलने लगा। असल में ये आसुका के मैथ का टेस्ट गलत आंसर लिखने की वजह से हो रहा था। आसुका और योशिदा भाग के टीचर के रूम में आए और उसके टेस्ट के सारे आंसर करेक्ट किए, जिससे टावर फिर पहले जैसा हो गया। लेकिन देश भर के सारे साइंटिस्ट हैरान थे, आखिर ये सब कैसे हो रहा है। उधर स्कूल से घर वापस आते वक्त आसुका और योशिदा फिर से एक रहस्यमयी मंदिर वाले रास्ते पर पहुंचे, लेकिन अब वहाँ से सब कुछ गायब हो चुका था। उन्हें मंदिर का नाम भी याद नहीं था, इसलिए उसे ढूंढना भी मुश्किल हो गया था। अब दुनिया में और कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए आसुका को कड़ी मेहनत करके टेस्ट में सही आंसर देना होगा। उसने कड़ी मेहनत करने की ठानी। उसने फैसला किया कि अब वो पूरी रात पढ़ाई करेगी। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसे नींद आ गई और वो सो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि आसुका और योशिदा टीचर के रूम के बाहर टेस्ट पेपर चेक करने का वेट कर रहे थे। पहले की तरह इस बार भी आसुका को फुल मार्क्स मिले और वो प्रे करने लगी कि
कि इस बार दुनिया में कोई और गड़बड़ ना हो। जब वो स्कूल से वापस घर लौटी तो उसने देखा कि उसके डैड बेहद खुश लग रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने लिए ही सबसे सेल की थी। असल में आशुका ने टेस्ट में लिखा था कि दुनिया में सबसे कीमती पदार्थ आरओ का पानी है, इसलिए सभी लोगों ने आरओ खरीदना शुरू कर दिया, जिससे उसके डैड को काफी प्रॉफिट हुआ। अपने डैड को खुश देखकर वो भी बहुत खुश थी। वो सोचती है सब कुछ ऐसे ही चलने लगता है, लेकिन फिर उसने टीवी पर देखा कि पूरी दुनिया में पानी के लिए मारामारी होने लगी है। अब चीजें हाथ से बाहर हो चुकी थी, इसलिए आशुका ने तुरंत ही अपने आंसर शीट में आंसर बदल दिया और सब पहले जैसा हो गया। तभी उसे एक आइडिया आया और उसने अपनी इसी ताकत के दौरान अपने मॉम डैड की फाइट को सुलझाने की कोशिश की। जब अगले दिन टेस्ट में सवाल आया कि कौन सा एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाने वाला है, तो उसने अपनी मॉम के बॉयफ्रेंड का नाम लिख दिया। इस वजह से उसने आशुका की मॉम से ब्रेकअप कर लिया और अगले दिन वो स्पेस में पहुंच गया। ब्रेकअप के बाद उसकी मॉम अपनी फैमिली को वक्त देने लगी और उनकी लाइफ पहले जैसी खुशहाल हो गई। अब उसे अपने भाई किसुके की हेल्प करनी थी, इसलिए उसने अपने अगले टेस्ट में लिखा कि उसका भाई कमरे से बाहर आके सबको गुड मॉर्निंग कहेगा। लेकिन ये प्लान सक्सेस होने से पहले ही फेल हो गया क्योंकि उसके भाई के बाहर आने से पहले ही उसके डैड कमरे में जबरदस्ती घुस गए और उसे बाहर आने को कहने लगे। इससे उनके बीच काफी बहसबाजी हो गई और इसी बीच हमें पता चला कि उसके डैड को नौकरी से निकाले जाने वाला था और उसकी मॉम फिर से किसी से बातें करने लगी। तब उसे एहसास हुआ कि इससे उसके घर की हालत कुछ टाइम के लिए ही ठीक हो सकती है, ये सब हमेशा के लिए ठीक नहीं होगा। तब उसने खुद अपने भाई की हेल्प करने की सोची। वो उससे बात करने गई लेकिन वो कोई बात ही नहीं कर रहा था, इसलिए आशुका उसके रूम के बाहर बैठ के जोर जोर से टेस्ट की तैयारी करने लगी। किसुके बहुत होशियार था। आशुका जब भी कोई गलत करती उसके अंदर से लगता कि वो गलती ठीक कर दे, लेकिन उसने कई दिनों तक कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन जब आशुका ने बड़ी ही आसानी से मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करे बिना छोड़ दी तो किसुके खुद को रोक नहीं सका और उसने अपने रूम के अंदर से ही आशुका को वो मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखा दी। अब किसुके अपने रूम के अंदर से ही बात तो करने लग गया था और उसकी हेल्प से आशुका भी मन लगाकर पढ़ने लग गई थी और कुछ ही दिनों में उसके डैड ने खुद सेल्समैन की बुक पढ़ना शुरू कर दिया और अपने काम को और भी बखूबी करने की कोशिश की। यहाँ उसकी मॉम ने भी अपने बॉयफ्रेंड के नंबर भी डिलीट कर दिए और अपनी फैमिली पर फोकस करने का फैसला किया। एक हफ्ते बाद आशुका बिना किसी चीटिंग के अपनी मेहनत से फुल मार्क्स ले आई। फिर अगली सुबह जब घर में सभी लोग खाना खा रहे थे तो किसुके अचानक खुद ही रूम से बाहर आया और अपने डैड से माफी मांगी और अब से और मेहनत कर लगन से पढ़ने का वादा किया। ये देख घर के सभी लोग बहुत खुश हो गए। एक दिन जब आशुका और योशिदा स्कूल जा रहे थे तब आशुका को अपने बैग में वो पहले वाला टेस्ट पेपर मिला। उसे सिर्फ 5 नंबर मिले थे, इसलिए उसने वो टेस्ट पेपर फाड़ दिया, मगर उसने जैसे ही वो पेपर फाड़ा तो फिर से उसी जगह वो मंदिर वाला रास्ता बन गया। तब उसे एहसास हुआ कि उसने विश पूरी होने वाले मंदिर के बारे में इसी पेपर में लिखा था। उसके जवाब की वजह से यहाँ नया मंदिर बन गया था। अब योशिदा और आशुका एक बार फिर से मंदिर में गए और मन्नत मांगी कि आशुका की हर बात सच ना हो ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। उन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया मगर वो मंदिर वहीं था। इसके बाद स्कूल में टीचर ने फिर से उन्हें एक टेस्ट दिया जिसमें जियोग्राफी की दुनिया एक पॉपुलेशन के बारे में सवाल था। तभी अचानक आशुका को याद आया कि इस मंदिर में कॉइन डालने से ही विश पूरी होती है, यानी सब कुछ पहले जैसा करने के लिए उन्हें वो कॉइन वापस निकालना होगा। उसने फटाफट टेस्ट पूरा किया और कॉइन निकालने मंदिर पहुंच गई, लेकिन वो कॉइन एक बॉक्स में बंद था। आशुका ने एक लकड़ी की हेल्प से कॉइन निकालने की कोशिश की और वो कामयाब भी होने ही वाली थी। वहीं दूसरी ओर किसुके और उसके मॉम डैड उनके फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो लाइफ की नई शुरुआत करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। उसकी मॉम ने भी उसको परेशान करने के लिए माफी मांगी और फिर सब ठीक हो गया। यहाँ आशुका का टीचर उसका टेस्ट पेपर चेक कर रहा था और उसे हमेशा की तरह फुल मार्क्स मिले, लेकिन फिर उसी वक्त आशुका ने कॉइन फिर से गिरा दिया और कॉइन से बड़ी तेज रोशनी निकली। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि मंदिर के बाहर कोई नहीं था, बल्कि पूरा शहर, देश, यहाँ तक कि पूरी दुनिया खाली हो चुकी थी। मानो सभी इंसान एक झटके में गायब हो गए हों। और लास्ट में हम देखते हैं कि आशुका के टेस्ट में लास्ट क्वेश्चन था कि दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है। आशुका ने वहाँ जो जगह खाली छोड़ दी थी जिस वजह से दुनिया के सारे इंसान गायब हो गए और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।